इनकम्प्लीट। ठीक है शांतनु, हमने क्या पढ़ा अभी? हम लोग पढ़ा, हम लोग वार्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि COCl2 प्लस NH3 जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 नहीं लिखता, यहाँ पे मैं X लिखता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आपने कितना NH3 ऐड किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे XNH3 मिलेगा उसका। ठीक है, अब सपोज करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि कोबाल्ट जो है वो 6 बना सकता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है, तो वो 6 बॉन्ड डायरेक्टली बना सकता है। ठीक है, तो देखो जब आपने फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, जब आपने COCl3.6NH3 लिया, ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 6 आया, राइट, अब यहाँ पे 6 आया तो मतलब इसका क्या हुआ कि इसने सारे बॉन्ड्स जो हैं वो NH3 के साथ बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे जो पूरे जो 3 है, जो 3 Cl है, वो तीनों Cl रिमूव हो गए हैं किसके साथ? AgCl के साथ। ठीक है, यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी देखो आपने क्या किया, अब आपने सेम रिएक्शन किया, लेकिन इस बार आपने कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन लिया कि यहाँ पे X की जगह पे यहाँ पे आया क्या? 5। लेकिन कोबाल्ट को तो 6 ही बॉन्ड, कोबाल्ट को तो 6 ही, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट, उसको 6 बॉन्ड्स तो बनाने, इसलिए वो 5 बॉन्ड बनाएगा NH3 के साथ, और 2 और 1 जो बॉन्ड उसका बाकी है, क्योंकि 5 है ना इसके पास, 5 NH3 है ना, और उसको बॉन्ड तो 6 बनाने हैं, तो इसलिए जो एक बॉन्ड जो बचा हुआ है वो किसके साथ बनाएगा? वो Cl के साथ बनाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे 2 मोल निकल रहे हैं AgCl के। यू आर गेटिंग सर? तो पहले वाले में 3 मोल क्यों यूज किया था सर? वही मैं बताऊँ, देखो एक थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आप शांतनु हो, राइट, आपने एक पार्टी थ्रो करी और आपने बोला कि मेरे को ना मिनिमम 6 लोगों को बुलाना है। ठीक है, तो पहले तो आपने इनविटेशन भेजा, तो उसमें 6 NH3 आने को तैयार हो गए, तो आपने एक भी Cl को नहीं बुलाया। ठीक है, 6 NH3, आपको 6 लोगों को बुलाना है पार्टी, तो आपने 6 अपने फ्रेंड्स को बुलाया। ठीक है, 6 12th क्लास वाले फ्रेंड्स को बुलाया और वो आने को रेडी हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप 11th, सपोज करो एक 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स है, एक 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स है, और आपको 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 6 12th वालों को बुलाया, तो ये लोग रेडी है, तो आप इसमें से आप 11 वाले को नहीं बुलाओगे, राइट, क्योंकि आपको 6 ही लोग चाहिए और 6 लोग रेडी हैं 12 में से आने के लिए, राइट। यस सर। देखो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि इसको 6 बॉन्ड्स बनाने हैं टोटल, ओके, और जो 6 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 NH3 अवेलेबल है, 6 यहाँ पे NH3 अवेलेबल है, इसलिए वो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl है, देखो AgCl निकल रहा है यहाँ पे, राइट, AgCl निकल रहा है, AgCl देखो, Ag में भी 1 होता है, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है। ठीक है ना, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 AgCl निकलेंगे, यहाँ पे लिखूंगा AgCl3, गलत लिखा है, सॉरी, वो एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे 3 Cl निकलेंगे जो कि 3 क्लोरीन है, तो 3 गोल्ड निकले लगेंगे Ag, यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 AgCl मिलेगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो में आपने 6 लोगों को बुलाया, लेकिन आपके पास 5 ही लोग हैं, आपके 5 NH3 है, NH3 क्या है? 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? आप एक को इन्वॉल्व करोगे, राइट, आप एक बंदे को, यहाँ से 5 आ रहे हैं, तो अब आप यहाँ से क्या बुलाओगे? यहाँ से आप एक को बुलाना पड़ेगा आपको, राइट। तो देखो यहाँ पे Cl क्या है, देखो इसने एक Cl को बुलाया, अब जो आपने एक Cl को बुला लिया है, तो यहाँ पे एक Cl कम निकलेगा ना, 3 Cl में से आपने एक Cl को इनवाइट कर लिया, देखो यहाँ पे 3 Cl थे, शांतनु, यस सर, यस सर। आपने एक Cl को इनवाइट कर लिया पार्टी में, तो देखो यहाँ पे 2 AgCl ही निकलेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि आपने 6 को बुलाया, लेकिन 6 नहीं आ पा रहे, 4 ही आ पा रहे हैं 12th क्लास वाले, राइट। यस सर। तो 6, अब ये आपको 2 लगेंगे, अब ये 2 हो गए, तो देखो यहाँ पे एक ही निकलेगा, राइट। यस सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। समझ रहे हो कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
कोबाल्ट का वो 6 ही है। और देखो यहाँ पे अलग अलग कलर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 NH3 है, यहाँ पे NH3 + Cl है, यहाँ पे भी NH3 + Cl है, तो सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। Are you getting this point? Yes, sir. Okay, ठीक है। और इसके बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी दैट वी विल डिस्कस। ओके, पढ़े इसको Yes, sir. आगे। Yes, sir. चलो, now you start reading. Okay, I have told you the entire concept, what he has done. I have explained you what is this. Okay, now you can write your story in your words over here. Okay, Yes, sir. पढ़िए Yes. बेटा। Alfred Warner, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compounds. He prepared and characterized a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques. Werner proposed the concept of primary valence and a secondary valence for a metal ion. Binary compounds such as CrCl3, COCl2, or PdCl2 have primary valence of 3, 2, and 2 respectively. In series of compounds of cobalt-3 chloride with ammonia, it was found that some of the chloride ions could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remained in the solution. ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसमें? यहाँ पे देखा कि it was found that some of the chloride ions could be precipitated as AgCl on excess adding of silver nitrate. यहाँ पे मैंने आपको लिखा था ना, यहाँ पे AgNO3 से क्या बना था? AgCl बना था, राइट? बट सम रिमेन्ड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसके पास उसको क्या चाहिए, उसको मिनिमम कोबाल्ट को 6 लोग चाहिए पार्टी में, शांतनु को 6 लोग चाहिए पार्टी में, ठीक है। इट कैन बी आइदर NH3, और अगर NH3 नहीं मिल रहा है तो Cl। Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो Yes, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपको आते हैं लिखने को एग्जाम में, ओके, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। चलो, सो पढ़िए आगे। दीज ऑब्जर्वेशंस टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट in the solution can be explained. If 6 groups in all, either chloride ions or ammonia molecules, or or both remain bonded to the cobalt during the reaction. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि उसको मिनिमम 6 ग्रुप्स चाहिए, 6 ग्रुप्स in all, either chloride ion or ammonia molecules or both remain bonded to the cobalt iron during the reaction. It is similar to that. You need 6 people in the party. They can be either of 12th class, they can be either of 11th class, or they can be the combination of both, right? Chloride ions, ammonia ions, or both. Okay, this Yes, was sir. the first. This was the first observation he has made. The second is the compound are formulated as shown in figure table 9.1, where the atoms within the square brackets form a single entity which does not dissociate under the reaction condition, and Werner proposed the term secondary valency for the number of groups bounded directly to the metal ion. In each of these examples, the secondary valency is 6. Okay, now I will teach you the concept of what is primary valency and what is secondary valency. Okay, ठीक है। Yes, sir. अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग ये वाला टेबल देखते हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग यू दिस, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, देखो सेकेंडरी वैलेंस, अच्छा ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। Noted that the last two compounds have identical empirical formula but distinct properties and such. Okay, this. Okay, चलो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं इसके पॉइंट्स एक बार रीड करते हैं, देन आई विल टीच यू व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, फॉर नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं। The primary valencies are normally ionizable and are satisfied by negative ions. The primary valencies are normally
ionizable and are satisfied by negative ions. The secondary valencies are non-ionizable and these are satisfied by the neutral molecules or negative ions. And the secondary valency is equals to the coordination number and is fixed for the metal. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक बार चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं. The ions or the groups bound by the secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangements corresponding to different coordination numbers. ठीक है, अब शांतनु मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट उठाता हूँ, पिकअप करता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं अगर सपोज सॉरी यहाँ से अगर सपोज करो मैं एक ये वाला एलिमेंट पिकअप करता हूँ. ठीक है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो शांतनु, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मेरे को सारे टर्म्स बताओ जो मैंने आपको बताए थे उस दिन. ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, yes, Okay, sir. सारे टर्म्स बताइए. सर तो द एंटायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड होता है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं. और फिर जो सी, जैसे ये जो एग्जांपल लिखा है CONH3, इसमें CO जो है वो सेंट्रल एटम है और NH3 होल 6 टाइम्स जो है वो हमारा लिगेंड हो गया. फिर एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है जो पूरा जो सेम होता है एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी ओनली, इट्स द सेम थिंग. और फिर और हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था सर फिर. And yeah sir, and then there were oxidation number and homoleptic and heteroleptic. हेप्टोलिप्टिक, राइट. तो मैंने क्या बताया था, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं. इसके अंदर होता है एक सेंट्रल मेटल आयन, एक होता है लिगेंड और एक होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ लिगेंड्स कैन बी मोनोलिगेंड, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स. ओके, अगर बहुत सारे लिगेंड्स होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड. 2 लिगेंड्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइडेंटेड. ठीक है, अच्छा, इसके बाहर जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, राइट. काउंटर आयन बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये इस जो चार्ज होता है, राइट, मैंने आपको बताया था, आपको याद है यहाँ पे पोटेशियम हमने लिखा था K4. Yes sir. K4 क्या कर रहा है, K का चार्ज कितना है, +1 आता है, K प्लस आता है. तो यहाँ पे अगर 4 माइनस है तो ये जो K4 है ये क्या करेगा, इसको काउंटर कर रहा है, इस चार्ज को काउंटर कर रहा है, राइट. इसलिए इसको काउंटर आयन बोलते हैं. और हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि अगर आपका काउंटर आयन पहले है, अगर आपका यहाँ पे है काउंटर आयन और फिर यहाँ पे है, तो आपका ये जो स्फीयर है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पे आपका काउंटर आयन बाद में आता है. और एक और पॉइंट भी बताया था मैंने आपको कि जब काउंटर आयन पहले आता है तो मतलब ये बेसिक नेचर का होगा. आपका ये जो एंटिटी स्फीयर है ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा. तो इसमें आपको मेटल के साथ आखिरी में ATE लगाना पड़ेगा. याद आ रहा है चंद्रू? Yes sir. राइट, ये सब चीजें याद है, ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स. ओके, अब कमिंग बैक टू द वार्नर पार्ट. ठीक है, क्योंकि हम सब ये पढ़ चुके हैं, अब आपको वार्नर इजी हो. ठीक है, तो वार्नर क्या बोलता है, मैं इसको हटा रहा हूँ. ठीक है, अब वार्नर ने क्या बोला, फर्स्ट में एक उसने बोला कि 2 टाइप की वैलेंसीज होती है. वैलेंसीज 2 टाइप की होती है. सो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, द प्राइमरी वैलेंसी इज दिस वन. देख रहे हो ये क्यों, आर नॉर्मली आयोनाइजेबल. मतलब ये आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है कि हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ काउंटर आयन. ठीक है, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस. क्योंकि जब वार्नर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब ही इज ओनली श्योर अबाउट द, तब उसको नहीं पता था कि यहाँ पे कैटायन भी बन सकता है, एनायन भी बन सकता है और नॉमेनक्लेचर में 8 भी लगाना होता है, राइट. ऑल दोस थिंग्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट मोमेंट. Yes sir. Yes sir. उसने क्या बोला, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, ये जो चार्ज आता है, ये जो चार्ज आता है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी,
प्राइमरी वैलेंसी समझ में आया आपको? नाउ व्हाट इज Yes, sir. सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी इज बेसिकली क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। उसका मतलब क्या है शांतनु, मैं अभी आपको इससे भी एक्सप्लेन करूंगा। उसका मतलब ये है कि कोबाल्ट को मिनिमम कितने लोग चाहिए उसकी पार्टी में, शांतनु को कितने लोग चाहिए उसकी पार्टी में? 6 चाहिए। अब अगर आप Yes, sir. एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट ने 6 लगा रखे हैं, देखो 6। अब उसको 6 NH3 मिल गया तो उसने Cl को नहीं बुलाया, ठीक है। यहाँ पे देखो उसको एक NH3 नहीं मिला तो उसने एक Cl को बुला लिया, उसको यहाँ पे 2 NH3 नहीं मिले तो उसने 2 Cl को बुला लिया, राइट। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे लिखा भी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स नंबर होता है जितने उसको डायरेक्ट लिंकेजेस करने हैं लिगेंड्स के साथ सेंट्रल मेटल आयन, Yes, sir. ठीक है। Yes. इज दैट नॉन आयोनाइजेबल, इसका हम कोई काउंटर नहीं बना सकते, ओके। वी हैव टू सेटिस्फाई इट बाय मेकिंग बॉन्ड्स ओनली, राइट। यहाँ पे हमको देखो इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, काउंटर आयन और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आयोनाइजेबल, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये काउंटर आयन अलग हो जाता है, राइट। ये आयोनाइजेबल है, मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ इसके चार्ज को मैनेज कर रहा है। बट एक्चुअली जो सेकेंडरी वैलेंसी है आपकी, उसमें वो एक्चुअल बॉन्ड बनाता है, ओके। वो ये जा नहीं सकता, अपने को पता है ना कि इसके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, अगर मैं उसको पानी में डिसॉल्व करता हूँ तो ये ब्रेक नहीं होते हैं, राइट। Yes, sir. क्योंकि ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, ओके। दीज आर नॉन आयोनाइजेबल, so the secondary valencies are non ionizable and they are satisfied by the neutral molecules or the negative molecules. ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे अपना ये VBT। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, NH3 आप लोगों ने पढ़ा था उस दिन, लिगेंड्स में पढ़ा था, राइट। आप लोगों ने पढ़ा था NH3, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका चार्ज 0 है, देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये +3 को काउंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे +3 Cl लगाया, देख लो, इसको काउंटर आयन करने के लिए ये, और यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है कोबाल्ट और Cl के बाहर, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको AgNO3 में डिसॉल्व करूंगा, मतलब मैं इसको AgNO3 में डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरा डिसॉल्व होके AgCl बन जाएगा, 3AgCl बन जाएगा। समझ में आ रहा है शांतनु? Yes, sir. यू गेटिंग दिस? Yes, sir. चलो, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लिंकेजेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सैटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दैट आर नॉन आयोनाइजेबल, मतलब इनको एक्चुअल बॉन्ड्स बनाने हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ओके। क्लियर है? Yes, sir. The Yes, ions sir. or the groups bonded by the secondary linkages to the metal having characteristic spatial arrangement corresponds to different coordination number. अच्छा, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है वार्नर की थ्योरी का, ये बता रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, राइट। आप लोग अभी आगे आप लोगों ने पढ़ेंगे, आप लोग आगे कि जैसे अपने पास, आप लोगों ने उस दिन शायद पढ़ा भी था, ये नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था शायद, ओके। शांतनु मेरे को 1 सेकंड दोगे, मेरे को एक कॉल आ रहा है। Yes, sir.
चले पढ़े आगे. ओके, सो ये Yes, sir. ओके जो फोर्थ पॉइंट था. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स. मतलब इसका क्या होता है? दिस मीन्स दिस वर्ड टेल्स अस कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका स्पिरिचुअल अरेंजमेंट कैसा है. मतलब मेरा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कैसे कनेक्टेड है. आप लोगों ने पढ़ा था उस दिन. इट कैन बी इन अ polyhedron, it can be square planar, it can be tetrahedral, right? ये बताता है, मतलब उसका शेप डिफाइन करता है बेसिकली. ओके, और वो शेप Yes, sir. कैसे होता है? डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऐसा फिगर बनेगा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो फिगर्स बन सकते हैं. एक बन सकता है टेट्राहेड्रल और एक बन सकता है स्क्वायर प्लेनर. याद आ रहा है? स्क्वायर प्लेनर पढ़ाया था मैंने आपको. Yes, sir. तो ये बताता है. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स क्लियर हैं आपको. आपको Yes, sir. एग्जाम में वार्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखने को आते हैं एंड यू हैव टू राइट इट वर्ड बाय वर्ड बिकॉज दीज आर पोस्टुलेट्स. Okay, sir. चलो Sir, पढ़े आगे. and these the structures like you said right now, octahedral and all. Sir, the structures का specificity क्या है, sir? Are we supposed to like draw the structures? इस पे क्या question है? नहीं, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, इसका CFT वगैरह पढ़ेंगे ना, थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे. देखो यहाँ पढ़ा था ना आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ऊपर भी यही लिखा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेस्ड ऑन दैट हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनता है, राइट? अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे 6 था, उसने बोला था 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल बनेगा, तो देखो ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो यहाँ पे 4 है, PTCl4. सो इट कैन बी टू टाइप्स. इट कैन बी आइदर स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे देखो NiCO4. यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के दो टाइप के फिगर्स बन सकते हैं. आइदर इट कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी अ स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये Yes, sir. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ये स्क्वायर पिरामिडल है. ओके, सो यहाँ ऊपर भी यही लिखा है, यहाँ पे भी देखो इसने ये लिखा है कि the spiritual arrangements of the ligands is directly attached to the central metal ions. Defines the most common is octahedral. Okay, ये देखो coordination polyhedron. ठीक है, so this has come from this part only. ये वार्नर की थ्योरी से ही आया है, क्योंकि हम लोग वार्नर की थ्योरी बाद में पढ़ रहे हैं. ये देखो, in modern formulations such spiritual arrangements are called coordination polyhedron. मतलब इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस, दैट मींस उस टाइम पे जब वार्नर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब इसको स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स बोलते थे, बट नाउ दे आर नोन एज पॉलीहेड्रा. एंड द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर coordination entities or complexes, and the outside one are called the counter ions. I've already explained you what are counter ions. Yes, sir. ठीक है शांतनु, अभी कोई डाउट है बेटा? Yes, sir. नहीं, sir. Okay, so he further postulated that octahedrals, tetrahedrals, and square planar geometrical shapes are more common in coordination compounds of transition metals, and thus CONH3 whole 6 3 plus COCl. देखो यहाँ पे देखो क्या होता जा रहा है, देखो NH3 के कम होता जा रहा है. यहाँ पे 6 NH3 थे, फिर यहाँ पे 5 आया तो एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे 4 आया तो फिर 2 क्लोरीन आ गए. Are octahedral entities, while NiCO4 and PTCl4 are the tetrahedral and the square planar respectively. Okay, शांतनु ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है? नहीं, sir. Sure. Yes, sir. Okay, बेटा. So this was Warner theories. तो आपको क्या क्या आ सकता है एग्जाम में? They can ask you to write down the postulates of this Warner theory. Okay, and you have to explain this table or maybe this table. Okay, okay. तो Yes, आपको sir. ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 AgCl ही क्यों निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 AgCl ही क्यों निकल रहे हैं. ओके, सो आई थिंक यू कैन यूज दिस टेबल.
क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे आपको काउंटर आयन भी दिख रहा है, ये देखो ये है प्राइमरी वैलेंसी, ये देखो +3 +2 +1, ठीक है, और ये है इसका करस्पॉन्डिंग काउंटर आयन। तो देख रहे हो आप, यहाँ +3 है तो यहाँ पे 3Cl माइनस लगा है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे 2Cl माइनस लगा है, यहाँ पे +1 है तो देखो यहाँ पे Cl +1 लगा है, राइट, क्योंकि ये इसको काउंटर कर रहा है, सिर्फ ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड्स, क्योंकि ये क्या है, ये अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज आयनाइजेबल स्फीयर। मतलब अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा, so they will break into 2 pieces. One piece will be this one, and the another piece will be Cl minus, 3Cl minus, right? But जो उसके अंदर हैं, these are the actual bonds, which will not break when you dissolve this into water. ठीक है शांतनु, ये क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. चलो ओके, विल गो अहेड, ठीक है, चलो अब आप देखो यहाँ पे पढ़ो। On the basis of the following observations, made with an aqueous solution, assign secondary valencies to the metal in the following compounds. बताओ, अब यहाँ पे देखो क्या है फॉर्मूला, moles of AgCl precipitated per mole of the compound with excess of AgNO3. बताइए क्या हो सकता है? PdCl2 moles of AgCl3 precipitated, ठीक है, यहाँ पे इतने प्रेसिपिटेट हुए, देखो यहाँ पे देखो moles of AgCl precipitated per mole of the compound with an excess of AgNO3. अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, अब मैं एक बात बताओ शांतनु, यहाँ पे देखो क्या है PD, यहाँ पे PD है। अब पहले आपको क्या ढूंढना, क्या है यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि जो PD है, ओके, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है शांतनु, कि ये जो PD है, सबसे पहले तो इसकी देखो प्राइमरी वैलेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आयनाइजेबल होती है, हमें पीडी की सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी ढूंढनी है। पीडी की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है? अभी आप लोगों ने देखा, ऊपर देखा आप लोगों ने? पीडी की सेकेंडरी वैलेंसी, ओके, वो आपको सीएफटी में पता चलेगी कैसे निकालते हैं, ओके। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, पीडी की जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अभी देखो इसकी जो 4 वैलेंसीज है, ठीक है, ये जो इसकी 4 वैलेंसी है, पीडी का जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कौन सेटिस्फाई कर देगा? 4NH3 सब कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? NH3 से हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको AgNO3 में डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ पे 2 AgCl मिलेगा, क्योंकि Cl तो सारे निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? 4 हुई, राइट? यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, यस सर, है ना? देख लो, मतलब Cl क्या है? Cl एक सेकेंडरी है। Cl वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट क्या है? NH3 है। अगर NH3 नहीं आए तो आप लोग Cl2 को बुलाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 Cl2 है और दोनों निकल गए बाहर, तो मतलब क्या है, मेरा ये पूरा NH3 जो है दैट इज टोटली सेटिस्फाइंग माय पीडी का क्राइटेरिया। मतलब पीडी को 4 ही लोग बुलाने थे पार्टी में, तो पीडी की क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज 4। अब यहाँ पे देखो निकोल बोल रहा हूँ, निकिल NiCl2.6H2O, देख लो। अब यहाँ पे जो H2O है that has completely satisfied the coordination number of nickel, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जब मैं AgNO3 डालूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 AgCl मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 AgCl डाले थे, राइट? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, यस ओके। सर, यस सर। सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। देखो 0 मतलब पीटी। देखो पीटी में से पीटी का क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पीटी को 6 लग रहा है, क्योंकि देखो 2 Cl ले रहा है और 2 HCl भी मिल रहे हैं और 4 Cl भी ले रहा है, तो 2 + 4 6, क्योंकि यहाँ पे 0 निकल रहा है ना,
गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यहाँ पे 0 नहीं कर रहा, मतलब इन सबको इसने पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया। देखो कितने लोग आए थे, यहाँ देखो 4 और 2, 6 लोग आए थे, लेकिन उसको कितने चाहिए थे? 4 लोग चाहिए थे, तो उसने 2 लोगों को भगा दिया। यहाँ पे देखो 6 और 2 लोग चाहिए थे, 8 लोग आए थे, लेकिन उसको 6 ही लोग चाहिए थे, तो उसने 2 लोगों को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके पास कितने लोग आए? 2 और 4, 6, और उसको 6 ही लोग चाहिए थे पार्टी में, तो देखो यहाँ से कोई भी नहीं भागा, पार्टी में से किसी को भी नहीं भगाया गया, 0 लोग भागे। ओके, यहाँ पे देखो COCl3 प्लस 4NH3। अब देखो CO का तो पता है अपने को 6 होता है, और पार्टी में कितने लोग आए थे शांतनु? Sir, 6 ही लोग आए थे। 6 लोग आए थे। Sir, the entire thing or the 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, पर 6 चाहिए, तो इसलिए तो इसलिए कितने जाएंगे बाहर? सर एक ही जाएगा। देखो एक चला गया। पीटी को कितने लोग चाहिए थे पार्टी में? कितने आए थे? सर 4। और चाहिए कितने थे? सर 6 चाहिए थे ना। क्यों 6 चाहिए थे? 4 ही चाहिए थे ना। PT, PT, okay, PTCl4। okay, sir, so it depends. Okay, sir, so the same way in the first one. Okay, now I get it. Yes, sir. पीटी को कितने चाहिए थे? तो 4 ही चाहिए थे। 4 चाहिए थे बस। देखो 4 ही आए थे, इसलिए कोई नहीं भागा। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4 है। कितने लोग आए थे, कितने लोग भागे? मतलब उसके पास सेकेंडरी वैलेंसी 4 ही है ना, तो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, राइट? वो एक पार्टी में 4 ही लोगों को अटेंड कर सकता है, और आ कितने गए थे? 6 आ गए थे, तो उसने 2 को भगा दिया। सिंपल। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। Both double salts as well as complexes are formed by the combination of 2 or more stable compounds in stoichiometric ratio. However, they differ in the fact that double salts such as carnallite, KCl, MgCl2, 6H2O, more salt, FeSO4, NH4 whole twice SO4, 6H2O, potash alum, KalSO4 whole twice, 12H2, etc., dissociate into simple ions completely when dissolved in water. However, complex ions such as FeCN6 4 negative of K4 FeCN6 do not dissociate into Fe2 plus NCN negative. शांतनु, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, कोई आपको लगा इसमें टफ? नहीं सर, समझ तो आ रहा है, क्या लिखा हुआ है समझ में। ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज डबल सॉल्ट, व्हाट इज डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट में शांतनु वो ये बोल रहा है कि जैसे KCl MgCl2.6H2O जैसे होता है कार्नालाइट, ओके, दिस इज अ डबल सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, ये तो पढ़ा भी है आप लोगों ने, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। अब मैं अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसके यहाँ पे मल्टीपल चीजें बनेंगी, मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। देख रहे हो, KCl अलग रिएक्ट करेगा, MgCl2 अलग रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी देख रहे हो। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि इसके जो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे Fe और Cn जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, वो ऑलरेडी कहाँ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। कहाँ है शांतनु वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, दे आर ऑलरेडी बॉन्डेड, दे आर ऑलरेडी फिक्स्ड, राइट। यहाँ पे Fe जो है वो Cn के साथ ऑलरेडी क्या है शांतनु, बॉन्डेड है, तो वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। यस सर। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन
What is the main difference between the double salt and the complexes? Yes, sir. Okay, you got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो चलो शांत रहो, आगे बढ़ते हैं. Okay, this is all about the Warner. Okay, so